नमस्कार दोस्तों, रवि सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं रवि रोशन कुमार हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। जैसा कि थंबनेल्स को आपने देखा होगा तो पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है आइकन्स और बहुत सारे लोगो जो आपके मोबाइल में होता है, आपके मोबाइल के विभिन्न ऐप में इसका इस्तेमाल होता है। इन सारे आइकन्स के बारे में हम आज बारी बारी से पढ़ेंगे। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वे रवि सर की पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर लें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जो नए यूजर्स हैं, जो मोबाइल नया इस्तेमाल करना प्रारंभ किए हैं, वैसे लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला आइकन है ये 3 डॉट वाला। देखिए, इस पीडीएफ फाइल में भी आप साइड में देखिएगा 3 डॉट्स है। इस 3 डॉट्स में आप जैसे टच करते हैं तो आपको कुछ मेन्यू खुल जाते हैं। तो इसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप देखिए गौर से, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आइकन्स जो है, ये आइकन आप देख रहे हैं, इस आइकन को हम हैमबर्गर आइकन भी कहते हैं, हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं, जिसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइन एक के ऊपर एक होता है। और हैमबर्गर नाम देने के पीछे इसका उद्देश्य भी यही है कि ये बर्गर की आकृति का होता है। लेकिन इसका उद्देश्य है कि जिस भी मोबाइल के एप्लीकेशन में लेफ्ट साइड या राइट साइड ये होता है, उसे हम टच करते हैं तो उसमें बहुत सारे मेन्यू खुलते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। उसके ठीक बगल में जो ये आइकन आप देख रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, ये आइकन आप देख रहे हैं, ये आइकन भी मेन्यू को ही खोलने के लिए इस्तेमाल होता है और इसका नाम है एलिप्सिस और 3 डॉट मेन्यू भी इसे कहते हैं। और इस मेन्यू के अंतर्गत हमने आपको अभी बताया एक एग्जांपल देकर के कि यहाँ देखिए, मैं इस 3 डॉट पे टच करता हूँ तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो मोर देखने के लिए, किसी भी वेबसाइट में मोर ऑप्शन को जानने के लिए इस पर हम टच करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। आइए, नेक्स्ट ऑप्शन है ये होम का ऑप्शन। किसी भी वेबसाइट में जब आपको होम पे जाना हो, होम पेज पे जाना हो, तो उस वेबसाइट के सबसे लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ इस तरह का होम बटन बना होता है। खास करके क्रोम ब्राउज़र में आपको ये दिखेगा। उसके बाद बहुत सारे साइट्स में आप देखते होंगे कि इस तरह का एक आइकन बना होता है। ये दोनों ही आइकन एक ही चीज़ को दर्शाता है और वो है शेयर। आपको शेयर करना होता है कोई चीज़ तो आप इस आइकन का प्रयोग करते हैं, यानी शेयर करने के लिए ये आइकन आपको नज़र जहाँ भी आ जाए, समझ लीजिए कि उस कंटेंट को शेयर करने की बात कही जा रही है। इसके ठीक बगल में एक आइकन है जिसका मतलब होता है कॉपी करना, यानी कोई लिंक आपको कॉपी करना है जो आपने कॉपी करने के लिए सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह के आइकन बन जाते हैं। उस आइकन पे जैसे आप टैप करेंगे, आपका वो मैसेज, आपका वो टेक्स्ट या जो भी फोटोज़ है उसे आप कॉपी कर सकते हैं। इस तरह के आइकन्स को आप व्हाट्सएप में भी देखते होंगे। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोगों को ये आइकन याद आता होगा। ये आइकन सबसे ऊपर में बन जाता है जब किसी मैसेज को या किसी फोटो को हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसके ठीक बगल में एक आइकन है जिस आइकन को हम एडिट ऑप्शन के रूप में जानते हैं। किसी भी वेबसाइट पे जाइए, किसी भी एप्लीकेशन में जाइए, किसी भी सोशल मीडिया साइट पे जाइए, आपको प्रोफाइल को एडिट करने के लिए या फिर कोई पोस्ट को एडिट करने के लिए इस तरह का एक पेंसिल का आइकन बना रहता है जिसे हम एडिट आइकन कहते हैं। चलिए, अब इधर नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये एक जंजीर की तरह बना हुआ आकृति है। इसे हम लिंक कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी ब्राउज़र में, जैसे www.youtube.com/रविसर की पाठशाला मान के चलिए एक लिंक है और इस लिंक को कॉपी करने के लिए हम इस तरह के ऑप्शंस बने होते हैं, वहाँ से हम लिंक कॉपी कर लेते हैं। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जब आपको अपने ग्रुप का लिंक अपने मित्रों के साथ साझा करना होता है तो यही ऑप्शन आपको वहाँ पे काम आता है। अब देख पा रहे हैं उसके ठीक बगल में ये जो ऑप्शन है, ये जो लिंक है, ये जो आइकन बना हुआ है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास का आइकन है। आप समझ ही रहे होंगे, इससे हम लोग सर्च करते हैं। किसी भी बॉक्स में हमें कुछ लिखना होता है तो हम इस तरह के एक बॉक्स में कुछ लिखते हैं और बगल में सेम इसी तरह का आइकन बना होता है, ये वाला आइकन इस तरह से, और उस पर हम टच करते हैं और इसमें जो कुछ भी हमने लिखा है वो सर्च होने लगता है। इसके ठीक बगल में है रिसाइकल बिन या फिर डिलीट का ऑप्शन। इसे बिन या डिलीट का ऑप्शन कहते हैं। चाहे फोटो डिलीट करना हो, वीडियोस डिलीट करना हो या कोई भी पोस्ट आपने लिखा उसे डिलीट करना हो तो इस तरह का ऑप्शन आपके आसपास नजर आएगा, उस पर टैप करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। इसके ठीक बगल में बने हुए आइकन्स को आप ध्यान से देखिए, ये तीनों ही आइकन वीडियोस को दर्शाते हैं। किस चीज़ को दर्शा रहे हैं? वीडियोस को। ठीक है,
अब देखिए इसके नीचे एक आइकन दिख रहा होगा, यह आइकन है ऑडियो रिकॉर्ड करने का या फिर वॉइस का यह सूचक है, यानी कि आप व्हाट्सएप में भी जब वॉइस मैसेज किसी को भेजना चाहते हैं तो इसी तरह के आइकन बने होते हैं साइड में, उस पर आप टैप करते हैं और फिर आप आसानी से वॉइस मैसेज भेज पाते हैं। उसके ठीक बगल में बना हुआ ये आइकन देखिए, ये वीडियो को दर्शाता है, या वीडियो कॉलिंग करना हो तो इस तरह के आइकन्स आपके ऐप में बने होते हैं, उस पर टैप करना है, आपका वीडियो कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके ठीक बगल में बना हुआ एक फ़ोन का जो चित्र है, इसके माध्यम से आप कॉल करते हैं, यानी आपको अगर कॉल करना हो तो इस तरह के आइकन को टच करते हैं। कभी कभी आपके मोबाइल पर कुछ लोग मिस्ड कॉल देते हैं। मिस्ड कॉल देने के बाद आपके मोबाइल के सबसे ऊपरी हिस्से में इस तरह का एक लोगो बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? जरूर बनता होगा। इस तरह का आइकन बनता है। ये आइकन आप गौर से देखिए, इसे हम कहते हैं मिस्ड कॉल अलर्ट का जो ये आइकन है, यानी किसी ने फ़ोन किया और आपने फ़ोन रिसीव नहीं किया किसी कारण से, तो इस तरह से लाल रंग का एक ऊपर में आइकन बन जाता है जो आपको बताता है कि आपके फ़ोन पर एक मिस्ड कॉल हो गया है। इसके बाद कोई मैसेज अगर आता है आपको तो इस तरह का आइकन बनता है, तो मैसेज आप अलर्ट देखते हैं कि अच्छा ऊपर में इस तरह का आइकन आ गया, यानी कोई मैसेज आया हुआ है। इसके बाद इसके बगल में आप देख रहे होंगे गियर का लोगो है। ये गियर व्हील जो है, ये गियर व्हील सेटिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध लोगो है ये, यानी किसी भी वेबसाइट में आपको सेटिंग पे जाना है तो ये गियर व्हील आपको नज़र आएगा, यानी हम समझ जाएंगे कि यहाँ जहाँ भी ये गियर व्हील बना हुआ है वो उस ऐप में सेटिंग के ऑप्शन को दर्शाता है। चलिए और भी बहुत सारे आइकन है, अभी जल्दी जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं। ये है बैटरी का आइकन, यानी आपके मोबाइल में सबसे ऊपर बना होता है जिसमें आपको यह पता चलता है कि हमारा बैटरी कितना प्रतिशत शेष है या कितना प्रतिशत चार्ज हो गया है। उसके ठीक बगल में बना हुआ भी जो है बैटरी का आइकन ही है, लेकिन इसके बीच में जो मैंने ये लोगो दिखाया है ये है कि आपका मोबाइल चार्जिंग पे है, यानी योर मोबाइल ऑन चार्जिंग। जब आपका मोबाइल चार्जिंग पे होता है तो आपके बैटरी में कुछ इस तरह का लोगो बन जाता है। इसके बाद ठीक उसके बगल में आप एक आइकन देख रहे हैं, जिस आइकन को हम लोग रिफ्रेश का आइकन कहते हैं, यानी आपको ये जो आइकन है ये किसी भी फाइल में, किसी भी वेबसाइट पे खास तौर पे जब आप चाहते हैं और उस पेज को रिफ्रेश करना होता है तो इस तरह का एक आइकन बना होता है, या फिर कहीं कहीं इसे हम बैक जाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके ठीक बगल में बने हुए आइकन को पहचानिए, इस आइकन को पहचानिए। ये आइकन क्या है? ये आइकन है आपके मोबाइल के सबसे ऊपर वाले हिस्से में, यहाँ पर देखिए ऑटो रोटेट का ऑप्शन है, देख पा रहे हैं? ये ऑटो रोटेट का जो ऑप्शन है इसी ऑप्शन को ये दर्शाता है, यानी इस पर जैसे ही टच करेंगे आपका मोबाइल पोर्ट्रेट से लैंडस्केप, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट आसानी से होने लगता है। इसके बगल का जो ये ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें आप देखिए एक हवाई जहाज का चित्र बना है, यानी आपको अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड में रखना है तो उसे आप रख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, आपका कॉल नहीं आएगा, आपके ऊपर जो कॉल करना चाहेंगे उन्हें एक मैसेज जाएगा कि आप अभी उपलब्ध नहीं हैं, आपका मोबाइल फ्लाइट मोड में चला जाएगा, इसलिए हवाई जहाज का चिन्ह बना होता है। उसके ठीक बगल में बना हुआ जो चित्र आप देख रहे हैं ये है घंटी का चित्र, जिसे हम नोटिफिकेशन आइकन कहते हैं, यानी इसके माध्यम से हम जानते हैं कि किसी भी ऐप में नोटिफिकेशन आया है तो इस नोटिफिकेशन के ऊपर आप देखेंगे जब नोटिफिकेशन आता है तो उस नोटिफिकेशन के ऊपर एक बिंदी जैसा बन जाता है यहाँ पे, और आपको पता चल जाता है कि एक नोटिफिकेशन, नया नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है। इसके ठीक बगल में बना हुआ ये कार्ट है, यानी कि आप जब कोई भी सामान खरीदने के लिए मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो इस तरह का कार्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो शॉपिंग साइट्स पर इस तरह के कार्ट्स आपको दिखेंगे जहाँ से कोई चीज़ खरीदारी करने के लिए आपको ऐड टू कार्ट करना होता है। ऐड टू कार्ट करेंगे तो आपने जो चीज़ें पसंद की है वो आपके पसंदीदा लिस्ट में चला जाएगा और फिर चेकआउट, चेक इन आपको जो मन है वो वहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद एक आइकन देख रहे हैं जिसमें एक छवि बना हुआ है, एक चित्र बना हुआ है जिसके बगल में प्लस का निशान है, मतलब ये है कि ऐड टू कॉन्टैक्ट या ऐड न्यू कॉन्टैक्ट। जैसे आपने किसी से कोई नंबर मांगा और आपको अपने मोबाइल में उसे सेव करना है तो इस तरह का आइकन आपके मोबाइल में ढूंढना होगा। आप ये आइकन ढूंढेंगे और वहाँ पर टच करेंगे, नया नंबर टाइप कीजिए, उस व्यक्ति का नाम टाइप कीजिए और फिर सेव कर दीजिए। इसके बाद उसके ठीक बगल में जो आइकन आप देख रहे हैं ये है लिस्ट का आइकन, और उसके ठीक बगल में ग्रिड। ये दोनों महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब हम अपने मोबाइल में बहुत सारे फाइल्स को देखते हैं तो इस दोनों व्यू में देखते हैं, कभी ग्रिड में होता है कभी लिस्ट में होता है। तो हम जिस भी चीज़ पर टैप करेंगे, ग्रिड वाले व्यू पर टैप करेंगे तो सारे फोटोज एक लाइन से सामने आ जाएंगे, जबकि लिस्ट वाले ऑप्शन में करेंगे तो सिर्फ फोटो का नाम ऐसे लाइन बाय लाइन नीचे की तरफ आता जाएगा, यहाँ छोटा छोटा फोटो दिखेगा और उस फोटो का नाम आएगा। लेकिन जब हम
इस पर टैप करेंगे तो सारे फोटोज आपके सामने ग्रिड व्यू में इस तरह से आ जाएंगे, जैसा कि मैं स्क्रीन पे घेरा लगा के आपको बता रहा हूँ। ये होता है ग्रिड व्यू। उसके बाद किसी भी ऐप में अगर इस तरह का आइकन आप देखते हैं तो समझ लीजिए ये आपको कह रहा है कि यहाँ से आप लॉग आउट होना चाहते हैं, तो लॉग आउट हो जाइए, ये लॉग आउट का ऑप्शन है। उसके बाद कहीं कहीं आपको इस तरह के आइकन्स देखते होंगे, ये आइकन है QR कोड को रीड करने के लिए, QR कोड को स्कैन करने के लिए ये ऑप्शन होते हैं। और इस तरह के ऑप्शन जैसे ही आप देखें तो समझ लीजिए कि इसके माध्यम से आप QR स्कैन कर सकते हैं। QR कोड होता है, आजकल QR कोड काफ़ी प्रसिद्ध है, इसके माध्यम से बहुत सारी जानकारी सिर्फ एक चित्रात्मक रूप में, कोड के रूप में रखा जाता है। अलग अलग जगहों पे, प्रोडक्ट्स पर भी आप देखते होंगे और आजकल किताबों में भी इस तरह के आइकन्स दिखने लगे। इसके ठीक बगल में जो ये आइकन बना हुआ है, इस आइकन को तो सब लोग पहचानते होंगे। इस आइकन का काम है कि कोई भी मैसेज को हम सेंड करते हैं या फिर कोई ईमेल, हम जब जीमेल के ऐप के माध्यम से ईमेल कंपोज करते हैं और जब उसे भेजना होता है तो सबसे ऊपर में इस तरह का एक आइकन बना होता है, जिस पे हम जैसे ही टैप करते हैं वो मैसेज सेंड हो जाता है। तो बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा है। आइए अब और कुछ आइकन्स हैं जिसके बारे में हम लोग जल्दी जल्दी से जान लेते हैं। आपके स्क्रीन पर जो आइकन्स दिख रहे हैं, बहुत सारे आइकन्स ऐसे होंगे जिसे आप ऑलरेडी पहचानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे आइकन हैं जो नए हैं आपके लिए। तो चलिए हम आपको बारी बारी से बताते हैं। ये आइकन देख रहे हैं, ये है सिक्योर, यानी आप किसी भी साइट पे आप जा रहे हैं, मान के चलिए आपने एक साइट को विजिट किया, ठीक है, एक साइट को विजिट किया, यहाँ पे जो है www. जो भी समथिंग कुछ भी था, उसके पहले अगर इस तरह का ताला लगा हुआ यानी लॉक आपको दिखे तो समझ लीजिए कि वो साइट सेफ है, उस पर किसी तरह के फ्रॉड की संभावना कम है, हैकिंग नहीं होगी और आप उसके माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं और जो कुछ भी आपका पर्पस है वो उसे वहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना होता है कि किसी भी ऐप में अगर उस एड्रेस के पीछे, एड्रेस बार होता है ना सबसे ऊपर इस तरह का बना हुआ और साइड में फिर सर्च का ऑप्शन होता है, तो उसके ठीक पीछे यानी www जहाँ से आप लिखते हैं उसके ठीक पीछे अगर इस तरह का ताला बना हुआ हो तो समझ लीजिए कि वो जो साइट है वो सेफ है, सिक्योर है, सिक्योर पाथ से आप वहाँ पहुँच रहे हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये जो आप एक क्लिप देख रहे हैं, पेपर क्लिप, इस क्लिप का मतलब है कि आपको फाइल अटैच करने का ऑप्शन ये देता है। ये आपको जीमेल में भी इस तरह के ऑप्शन हैं। उसके बाद आपका जो है कहीं पे ये व्हाट्सएप में भी है, व्हाट्सएप में भी आप ये बहुत अच्छा फीचर है जिसके माध्यम से जब आप इस पर क्लिक करेंगे, आमतौर पर लोग समझते हैं कि व्हाट्सएप पे हम सिर्फ कैमरा वाले आइकन से टच करके फोटोज वीडियोज भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके व्हाट्सएप के जहाँ पे आप मैसेज टाइप करते हैं उसके ठीक बगल में इस तरह का आइकन मिलता है जिसके माध्यम से न सिर्फ फोटो वीडियोज़ बल्कि आप डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, कॉन्टैक्ट भेज सकते हैं, अपना करेंट लोकेशन तक भेज सकते हैं। इसलिए इस आइकन को पहचान लीजिए अच्छे से। इसके ठीक बगल में जो आइकन बना हुआ है ये ट्विटर के लिए है, जिसे हम रीट्वीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रीट्वीट का ये लोगो है, यानी कि कोई भी ट्विटर पर किसी ने कुछ ट्वीट किया तो उसके पहले वाले ऑप्शन में होता है कमेंट, उसके बाद रीट्वीट और साइड में एक दिल जैसा आकृति बनाता है जिसे हम लाइक का ऑप्शन मानते हैं। इसके ठीक बगल में ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये जो आइकन देख रहे हैं, इसे कहते हैं क्रॉप, यानी आपको कोई फोटो है उसे आपको क्रॉप करना है तो ये आइकन आपको क्रॉप करने में मदद करेगा। उसके ठीक बगल में कैंची का चिन्ह बना हुआ है, कैंची ये कट का ऑप्शन है, यानी कि आपको कोई फोटो कट करना हो या कोई टेक्स्ट कहीं से कॉपी करके मतलब उसको सेलेक्ट करके कट करना है तो ये आपको मदद करेगा। इसके बाद आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दो तीर जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह करके घूमे हुए हैं। ये दोनों तीर अगर कहीं बना है तो समझ लीजिए कि ये एक जो है वो अंडू को दिखा रहा है और दूसरा रीडू को दिखा रहा है। अंडू और रीडू दो ऐसे ऑप्शन हैं जिसके माध्यम से हम जो भी काम अभी कर रहे हैं और अभी जस्ट मैंने जो काम किया है उस पर फिर वापस जाना है तो हम अंडू ऑप्शन को टच करेंगे, ये है अंडू। और फिर से हमें जब लेटेस्ट अभी सबसे अंत में हमने क्या किया वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको रीडू वाले ऑप्शन पर टच करना है। आप समझ रहे होंगे, जहाँ दिक्कत हो वहाँ पे आप कमेंट करेंगे, मैं हर एक आइकन पर फिर से बता दूंगा आपको, या फिर से इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें बहुत आसानी से समझाई गई है। और कोई सुझाव हो तो आप जरूर कमेंट करें। अब देखिए इस तीनों चिन्ह को आप पहचानते होंगे, आप सभी के मोबाइल में इस तरह के चिन्ह होते हैं। एक जो त्रिभुज की आकृति का है उसे हम बैक बटन कहते हैं, जो बीच वाला है उसे हम होम बटन कहते हैं और सबसे अंत में जो मिनिमाइज, सब में अलग अलग हो सकता है बट इसका उद्देश्य यही है कि जब आप बीच वाले गोल बटन पे जब टैप करते हैं तो आपका मोबाइल सीधे होम पेज पे आपको ले जाता है, यानी आपका जो पहला स्क्रीन होता है वहाँ पे ले जाता है।
बैक वाले ऑप्शन जो पर जब आप टच करते हैं तो जहां आप अभी काम कर रहे थे वहां चले जाएंगे पीछे, और इस पे जाने के बाद आप मिनिमाइज हो जाता है, जहां पे बहुत सारे जो भी फाइल्स आप खोले हुए थे, अलग अलग ऐप खोले हुए थे, सब एक साथ दिखने लगता है, और उसमें से जिस पे आपको जाना है उस पर टैप करके आप वहां जा सकते हैं। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आइकन्स के बारे में बता रहा हूं, इसलिए वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, बिल्कुल बने रहिए और देखिए, बहुत मजा आने वाला है। सारी चीजें आप सीख जाएंगे, बाद में आपको ये गाइड के रूप में भी काम आएगा। देखिए, ये आइकन आपके सामने दिख रहा है। इस आइकन का मतलब है कि जब भी हम कोई फाइल खोलते हैं अपने मोबाइल में, या कोई वीडियो खोलते हैं, या यूट्यूब में ही हमें कोई वीडियो देखना होता है, तो उसे हम फुल स्क्रीन में अगर देखना चाहते हैं तो इस आइकन को हम टच करते हैं। ये आइकन हमें मदद करता है फुल स्क्रीन में जाने में, ठीक है। ये आइकन फुल स्क्रीन में जाने में हमें मदद करता है, और उसके ठीक बगल में बना हुआ जो है वो फुल स्क्रीन से फिर से अपनी स्थिति में वापस आने के लिए इस तरह का आइकन इस्तेमाल होता है। उसके बाद उसके ठीक बगल में बना हुआ जो ऑप्शन है वो है ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं। ये दोनों तरह का हो सकता है, एक छोटा इस तरह का भी हो सकता है बड़ा वाला, या इस तरह के छोटे वाले ऑप्शन भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी वेबसाइट पे जो आपने सर्च किया और कुछ नए पेजेस को आप खोलना चाहते हैं, या फिर उसको एक नए टैब में खोलना चाहते हैं, ओपन इन न्यू विंडो, ओपन इन न्यू टैब, तो आपको इस ऑप्शन पे टच करना होता है। समझ रहे हैं? आपको मान के चलिए किसी वेबसाइट पे आप गए, उस वेबसाइट पे एक लिंक दिया हुआ है जिस पे आपको टच करके कुछ नया खोलना है, तो जैसे आप उस लिंक पे टच करेंगे तो आपके पास इस तरह के ऑप्शन बने होते हैं। इस ऑप्शन पे जैसे आप टच करेंगे तो वो क्या होगा, उस विंडो को छोड़ के एक नए विंडो में खुल जाएगा, नए टैब में वो खुल जाएगा। तो इसी के लिए ये ऑप्शन बना होता है। तो अब आप इस ऑप्शन को पहचान गए होंगे, एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये ऑप्शन जो है वो आपको ओपन इन न्यू विंडो का ये ऑप्शन है। तो बहुत ऐसे आइकन्स होते हैं जो अपने भीतर बहुत सारी बातों को समेटे हुए होती है। उसके पीछे की भावनाओं को अगर हम समझ जाते हैं, उसके पीछे के पॉइंट को हम समझ जाते हैं, तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। इसके ठीक बगल में बने हुए कुछ शील्ड दिख रहे हैं। इन शील्ड का इस्तेमाल, इस आइकन का इस्तेमाल वायरस स्कैन को दिखाने के लिए होता है, यानी आपके मोबाइल में या फिर आपके लैपटॉप कंप्यूटर में अगर वायरस अटैक है, तो अगर आपको उसे फिर रिफ्रेश करना है, वायरस स्कैन करना है, तो इस आइकन पे जाके, आमतौर पर ये आइकन सीधे आपके मोबाइल के विंडो पे ऊपर की तरफ ही दिखता है, बट आपको जो है कभी कभी ये सेटिंग में जाकर के भी, जो मैंने भी बताया था, सेटिंग का जो ग्रिड दिखाया था मैंने यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, ये गियर व्हील, ये है सेटिंग का ऑप्शन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इस कड़ी में आपको मैं दिखाता हूँ ये ऑप्शन। ये ऑप्शन जहां भी बना रहे, समझ लीजिए आपको सपोर्ट करने के लिए ऑप्शन बना हुआ है। इससे बिल्कुल घबराना नहीं। अगर किसी साइट पे आप गए, उस साइट में कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उस साइट में इस तरह के आइकन को ढूंढिए, ये आपको सपोर्ट करेगा, ये आपको हेल्प करेगा। FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वगैरह जो होता है ना, वो इसी तरह के ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे, और बहुत सारा काम आसान हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक आइकन बना हुआ है जो तीर का निशान नीचे की तरफ है। ये दोनों तरह के आइकन आपको मिलेंगे, कहीं पर इस तरह का आइकन भी मिल सकते हैं, कहीं पर इस तरह के आइकन भी मिल सकते हैं। ये दिखाता है कि आप कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का ये ऑप्शन है। तो किसी भी साइट पे जब आप इस तरह का लोगो देखते हैं, इस तरह का आइकन आप देखते हैं, तो समझ लीजिए कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है डाउनलोड करने का ऑप्शन है। और इसके ठीक बगल में ये अपलोड का है। आमतौर पर यूट्यूब वगैरह पे कोई वीडियो हमें अपलोड करना होता है, तो हमको ढूंढना है यूट्यूब के चैनल पे जाके, आपको सबसे ऊपर में इस तरह का एक चिन्ह दिखेगा जो तीर के निशान को ऊपर की दिशा की तरफ किए हुए है। ठीक है, अब नीचे आते हैं। कुछ ऐसे आसान से ऑप्शंस हैं जो पहले से आप जानते हैं, जैसे ये ब्लूटूथ है, इसे बताने वाली कोई बात है नहीं। उसके बाद आपके मोबाइल में मोबाइल डाटा को दिखाता है ये कि आप इस पर टैप करते हैं तो आपके मोबाइल डाटा चालू हो जाता है, फिर इसे टैप करते हैं तो मोबाइल डाटा ऑफ हो जाता है। तो मोबाइल डाटा ऑन ऑफ करने के लिए ये आइकॉन आपको दिखता है। आपको मैं अपने मोबाइल में भी दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मोबाइल डाटा। ठीक है, अब देखिए उसके ठीक बगल में ये वाइब्रेशन का मोड है, यानी मोबाइल को अगर आप वाइब्रेशन मोड में डालेंगे तो एक मोबाइल का फोटो बीच में आएगा और दोनों तरफ जिग जैग वे में लकीरें खींची जाएगी, और इसको हम कहते हैं कि आपका मोबाइल अभी वाइब्रेट मोड में। उसके ठीक बगल में बने हुए आइकन को हम लोग कहते हैं लोकेशन या GPS। आपके मोबाइल में आप लोकेशन ऑन कर सकते हैं, या फिर कभी कभी किसी साइट पे लोकेशन ऑन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे अभी भारत सरकार का एक ऐप है आरोग्य सेतु, जिसमें लोकेशन का बहुत महत्व है। तो उस ऐप को जैसे ही खोलेंगे तो आपको कहेगा कि आप अपने मोबाइल में GPS को ऑन कर लीजिए या लोकेशन को ऑन कर लीजिए। तो इसी आइकन पर जाके टैप करना होगा आपको, और इस आइकन पर जैसे ही टैप करेंगे आपके मोबाइल का लोकेशन ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसके ठीक बगल में बने हुए आइकन को पहचानिए। ये दोनों ही आइकन सेम है, मतलब किसी मोबाइल में इस तरह का आइकन होता है, किसी में इस तरह का आइकन होता है। यह है हॉट स्पॉट। क्या है? हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट को अपने मोबाइल में सक्रिय करने के लिए इस आइकन को आपको टच करना होता है।
ठीक है, समझ रहे हैं। उसके ठीक बगल में बना हुआ आइकन है, ये तो आप जानते ही हैं, इसे हम वाईफाई कहते हैं। वाईफाई आपके मोबाइल में अगर ऑन करना है तो आपके मोबाइल में वाईफाई ऑन हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए साइड में वाईफाई का लोगो बना हुआ है ना, वाईफाई का लोगो बना हुआ है, ब्लूटूथ का बना हुआ है, मोबाइल डाटा का बना हुआ है। मोबाइल को अगर वाइब्रेशन मोड से हटाना है तो साइलेंट में इस तरह दिखेगा, जनरल साउंड में इस तरह से दिखेगा, और फिर रोटेट का भी ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है। चलिए अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं तीर का निशान, छोटा छोटा तीर का निशान है ना, ये वाला, ये और ये दोनों ही एक ही तरह से, जैसे किसी साइट पे हम विजिट करते हैं, ठीक है, साइट पे बहुत सारी बातें लिखी होती है लेकिन पूरा नहीं लिखा होता है, 2-4 लाइन लिखा हुआ है और नीचे में इस तरह का एक साइन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस पर टैप करना है। जैसे इस पर टैप करेंगे पूरा पेज खुल जाएगा, यानी पूरा उसमें जो चीज़ें हैं वो आपको दिखेगी। इसी तरह से एक और मैं उदाहरण देता हूँ कि आप यूट्यूब खोल लिया अपने मोबाइल में और यहाँ पे आपने यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू किया, उसके ठीक नीचे यहाँ पे आपको इस तरह का लोगो दिखेगा। उस पर जैसे ही आप टच करेंगे कि आपको जो है डिस्क्रिप्शन दिखेगा। ये दोनों जो है, अभी तो इसके बारे में आप जान गए, अब इस दोनों के बारे में देखिए, एक तो नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। किसी भी वेबसाइट पे जाकर के आपको अगर पूरा फाइल पढ़ते पढ़ते नीचे की तरफ आ गए तो इस तरह का आइकन बना हुआ है, तो आप उसके माध्यम से ऊपर जा सकते हैं सीधे, और ऊपर अगर इस तरह का बना है, उल्टा बना हुआ है, तो आप नीचे आ सकते हैं। बस इसी चीज़ को दिखाने के लिए बना होता है। अब आइए नीचे की तरफ, यहाँ पे देखिए ये वाला आइकन, ये है बुक मार्क, यानी आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आ गया है, किसी साइट पे आप गए और उस साइट का वो पेज या फिर वो कंटेंट आपको अच्छा लगा, तो आप उस साइट को ही चाहते हैं कि बुक मार्क बना लें, तो ऊपर की तरफ इस तरह का जो है आइकन बना होता है बुक मार्क का, वहाँ पे आप टच करेंगे वो आपका बुक मार्क में सेव हो जाएगा। फेसबुक पर भी इस तरह के आइकन बने होते हैं, इसका मतलब होता है सेव, यानी कोई वीडियो है, कोई फोटो है, अगर सेव करना चाहते हैं तो इस बटन पर आप टच करेंगे। उसके बाद देखिए ये है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो कैमरा के लिए दिखाता है, दूसरा ये जो दिख रहा है ये फोटो के लिए दिखा रहा है, यानी कहीं पर इमेज है, किसी फोल्डर में इमेज है और वो इमेज नहीं भी खुल रहा है तो यह आइकन अगर बना हुआ है तो समझ लीजिए कि वो इमेज फॉर्म में है। और कभी कभी कैमरा भी दिखाता है, तो कैमरा भी इमेज के लिए इस्तेमाल होता है, बट आपको ध्यान रखना है कि इसका आइकन जहाँ बना रहे वहाँ कहीं ना कहीं फोटो अपलोड करने का आपको मन कर रहा है, तो इस तरह का आइकन को आपको ढूंढना है और वो जैसे मिल जाए वहाँ पर टैप कीजिए, आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये तो लिखा ही हुआ है क्लीन अप, यानी आपके मोबाइल में वायरस अटैक होता है या फिर बहुत सारे कैचे फाइल उसमें जमा हो जाते हैं, तो उन सब फाइल को, कैच्ड फाइल को डिलीट करने के लिए या फिर अपने मोबाइल को डिफ्रैगमेंट करने के लिए आपको इस तरह के आइकन पे जाना है। उसके ठीक बगल में बना हुआ आइकन SD कार्ड को दिखाता है, यानी आपके मोबाइल की मेमोरी कार्ड को दर्शाता है, और उसके बगल में बना हुआ जो आइकन है ये म्यूजिक को दर्शाता है। तो ये सब आप समझ रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण और हैं बचे हुए जिस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अब देखिए इसके बगल में एक आइकन बना हुआ है जिसमें एक आंख का छवि है और उसको क्रॉस किया गया। मतलब ये है कि आप जब कभी किसी मोबाइल में या किसी मोबाइल के अंतर्गत या लैपटॉप में भी या कहीं भी आप जब लॉगिन करते हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से, तो आमतौर पे जो बहुत सिक्योर मामला होता है, जैसे पासवर्ड आपने इंटर किया, उसके ठीक बगल में इस तरह का आइकन बना होता है, यानी आपने जो पासवर्ड टाइप किया है उस पासवर्ड को देखना चाहते हैं कि उसने क्या पासवर्ड दिया हुआ है, तो इस पर टैप करेंगे। जैसे इस पर टैप करेंगे ये लकीर हट जाएगा, यानी फिर वो पासवर्ड विजिबल हो जाएगा। जैसे फिर टैप करेंगे इस पर एक लकीर आ जाएगा और ये विजिबिलिटी उसकी हट जाएगी और फिर ये डॉट 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 में या फिर स्टार 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 बन जाता है। अब आइए नीचे की तरफ, अंत में कुछ महत्वपूर्ण और आइकन्स हैं। ये आपको ये तीनों ही आइकन आपको ईमेल में आपको मदद करेगा। ईमेल खास करके जीमेल वाले ऑप्शन में ये तीनों दिखता है। जब कोई भी मैसेज आपको मिला, आपको कोई ईमेल आया, उसे आप चाहते हैं कि सेम ईमेल कुछ कंपोज नहीं करें, फिर से यही ईमेल फॉरवर्ड कर दें अपने मित्रों को, या बहुत महत्वपूर्ण ईमेल है और जल्दी से उसे फॉरवर्ड करना है, तो फॉरवर्ड वाले ऑप्शन पे जाके फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी ये आइकन फॉरवर्ड का ऑप्शन है। इस तरह का आइकन बना रहे तो समझिए कि जिस व्यक्ति ने आपको ईमेल किया उसी को रिप्लाई करना है, तो ये करना है। लेकिन सोचिए यही वाला जब इस तरह से होता तो फिर वो शेयर का ऑप्शन हो जाता है, जो सबसे पहले मैंने शेयर के बारे में बताया था ना। अब देखिए यहाँ पे ये है रिप्लाई का ऑप्शन, और उसी रिप्लाई वाले इसी ऑप्शन में आगे से एक और तीर का निशान लगा हुआ है। तो समझिए कि उस ईमेल को, अगर एक ईमेल बहुत सारे लोगों को भेजा गया जिसमें वो ईमेल आपको भी प्राप्त हुआ है और आप चाहते हैं कि आपका जवाब सारे प्राप्तकर्ताओं को चला जाए, रिप्लाई टू ऑल हो जाए, तो आपको इस आइकन पे टैप करना होगा और जो भी मैसेज आप टाइप करेंगे वो टाइप करके जैसे ही आप सेंड ऑप्शन पे टैप करेंगे आपका वो मैसेज सबको चला जाएगा, रिप्लाई टू ऑल हो जाएगा। इसके बाद ये वाला आइकन देखिए, ये है इंटर का ऑप्शन। कहीं भी आमतौर पर कीबोर्ड पर इस तरह की चीज़ें दिखती है। जब आप कीबोर्ड आपका ऑन होता है, आप मोबाइल में जब कीबोर्ड जैसे ही ऑन करते हैं तो सबसे नीचे की तरफ इस तरह का आइकन बना होता है, और कोई भी चीज़ आपने टाइप किया और सेकेंड लाइन में आना है तो आप इंटर कीजिए। कभी कभी मैसेज सेंड करने के लिए भी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लोग इंटर बटन को यूज़ करते हैं,
कि इंटर बटन दबाए और वो मैसेज सामने वाले को चला गया। इसके बाद कुछ भी लिखने के बाद डिलीट करने का ये ऑप्शन है, यानी या तो आपने मान के चलिए कुछ लिखा और गलती हो गया तो इस बटन को टैप करेंगे, वो चीज़ें डिलीट होती चली जाएगी। अब अंत में बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण आइकन्स हैं जिस पे हम लोग बातचीत कर लें। ये आपके सामने जो आइकन दिख रहा है ये इन्फॉर्मेशन का आइकन है। इसको आई बटन भी कहते हैं या कहीं कहीं इन्फो कहते हैं, इन्फो, इसलिए एक गोला होता है और उसमें आई लिखा होता है, मतलब ये क्या है, इन्फो बटन है। यानी इन्फॉर्मेशन, यानी उस साइट के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको यूट्यूब पे भी कभी कभी जो है वीडियोस के ऊपर साइड में इन्फो बटन होता है, यानी उस यूट्यूबर ने अगर कोई और वीडियो अपलोड किया होगा, इन्फो बटन में डाला होगा, तो उस इन्फो पे टच करके आप मोर ऑप्शन को देख सकते हैं। इसके बगल में ये दोनों ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन है कैंसिल करने का है, एग्जिट करने का है। आप देखते भी होंगे कि कभी कोई ऐप आपने खोला और बीच में एक ऐड आ गया, आप उस ऐड को देख करके घबरा जाते हैं, लेकिन उस ऐड के साइड में आप देखिएगा तो एक क्रॉस का निशान बना होता है, मतलब आप सेम इसी तरह का उस ऐड के साइड में इस तरफ या इस तरफ कहीं भी इस तरह का बना रहता है। मतलब साफ है कि आपको डिस्टर्ब अगर कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अगर वो ऐप या फिर वो ऐड एडवर्टाइजमेंट, तो आप क्या करेंगे, इस दोनों में से जो भी बटन है आपको ढूंढना है और उस बटन पर टच करेंगे, वो आपका हट जाएगा। जैसे अभी मैं बार बार इस ब्रश टूल का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देखिए इस ब्रश टूल में भी साइड में कट का ऑप्शन बना हुआ है ना। तो जैसे हमें ब्रश का काम होता है तो हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर जैसे ही इसको हटाना होता है तो यहाँ से हम इसको टच करते हैं, हट जाता है। तो सेम यही प्रोसेस है। ये जो है कट का ऑप्शन है, इसे हम कैंसिल का ऑप्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर एग्जिट करने के लिए भी हम इस तरह के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। आइए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। आपके मोबाइल में सबसे ऊपर इस तरह का आइकन दिखता होगा, जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे मोबाइल में भी। आप यहाँ पे देखिए ये ऑटो का ऑप्शन है, यानी आई कंफर्ट। आपके मोबाइल में जो रिजोल्यूशन है मोबाइल का, यानी मोबाइल में जो लाइट का जो एडजस्टमेंट है, उसमें अगर आप इस बटन पर टच कर देंगे, खोज लीजिएगा, आपके मोबाइल के सेटिंग में होगा, इस तरह के बटन को खोज के उस पर उसको टच कर दीजिएगा तो आपका मोबाइल हो जाएगा आई कंफर्टेबल, यानी आपके आंख के हिसाब से इसका जो लाइट है वो एडजस्ट होता रहेगा, यानी आपके आंख को नुकसान ना पहुंचे। इसलिए मोबाइल कंपनियां इस ऑप्शन का इस्तेमाल करती है अब अपने मोबाइल में। तो इसको ढूंढिए और उसके ठीक बगल में बना हुआ जो आइकन है वो मैंने पहले ही बता दिया है कि किसी भी इनविजिबल पासवर्ड को या कोई ऐसा अकाउंट नंबर का ही देखते होंगे आप लोग, जैसे योनो ऐप में या फिर बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है आजकल। तो उसमें आप देखते होंगे कि अकाउंट नंबर कैसे लिखा होता है, शुरुआती बहुत सारे डिजिट कट होते हैं और फिर अंत में कुछ डिजिट लिखा होता है। लेकिन अगर आपने पर्सनली अपने उस ऐप में लॉगिन किया है और आपका मन है कि इस अकाउंट को पूरा देखें, तो इस आंख की तरह बना हुआ आकृति पे जाके आप टच करेंगे तो आपका पूरा विजिबल हो जाता है। तो इस तरह से आज आपने आइकन्स के बारे में जाना। और हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें। मैंने अभी बेल आइकन का चर्चा किया है, अभी जस्ट बेल आइकन क्या है अब आपको बताना है, क्योंकि मैंने बता दिया है इसमें बहुत सारी बातें। बेल आइकन का मतलब है कि आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है, नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे आपको और फिर आप हमारे नए नए वीडियोस को देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आएगी और जब भी मोबाइल में आप काम करेंगे और अब आपको कहीं कठिनाई आएगी तो ये वीडियो आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।